बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका कल रात मैच था कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। और ये वो मैच है जो पीएसएल में सबसे फेवरेट मैच होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल हमने इसे फिर महसूस किया कि कराची के अवाम जो है वो स्टेडियम में नहीं आए। और कंपैरेटिवली बेहतर था क्योंकि एक बड़ा मैच था, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जाता था कराची के अवाम से उस तरह से हमें नहीं मिल पाया। तो सलमान भाई, इस पर एक छोटा सा कमेंट, देन फिर आगे चलते हैं हम। देखिए, बिल्कुल कराची की परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। बाहर हो जाती है टीम, प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचती है। देयर इज अ रीज़न। आपको कई कभार समझ नहीं आता कि ये लोग क्या अपनी कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, और जब कर लेते हैं तो उसमें से आगे से क्या 11 बनाते हैं, एंड देन हाउ दे गो अबाउट। यानी वार्नर जिस बॉल पे आउट हुआ, वो आउट होने वाला बॉल था, वो कहाँ टांग गई है उसकी फ्रंट फुट, जो कि बॉल की तरफ जाना चाहिए। चौके वाला बॉल है, वो उससे दूर जाके तो लेट के ऐसे कर रहा है, गॉड में एंड हो गया, और फिर इतना बड़ा आउट होके फिर बाहर नहीं जा रहा, फिर रेफरल ले रहा है, उसको पता ही नहीं चला। उसके बाद जो विंस आए हैं, वो गेंद भी कोई आउट करने वाला गेंद तो नहीं था, टांगों पे गेंद था, विकेटों से कितना बार पैडों पे लग के वो बोल्ड हो गया। चले, अच्छा है, गुड फॉर शाइन, कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैं बैट्समैन हूँ और ये दो मेरे आउट हों, तो मुझे तो मतलब बड़ा गुस्सा आएगा कि मैं कितना की। मतलब वो आउट होने वाले दोनों बॉल नहीं थे। अगर आप बैटिंग पर्सपेक्टिव से सोचें, एज अ बॉलर तो यू कहते हैं, यू से वेल बोल्ड, ठीक है, वेल डन, आपने आगे गेंद किया, आपने बीट किया। लेकिन एज अ बैट्समैन वो टांग वाला बॉल भी चौका था, उस टाइम के बाहर वाला भी चौका, दोनों चौके लगने चाहिए थे। तो ये तो कल हसन अली ने अहमद साहब कह दिया कि फ्रेंचाइज को इस पे काम करना पड़ेगा, स्टेडियम्स में लोग लाने के लिए फ्रेंचाइज को इस पर मेहनत करना पड़ेगी, अकेले पीसीबी का काम नहीं है। सब कुछ फ्रेंचाइज में ना डालें, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी अपनी बेहतर करें तो ही लोग देखने। देखें, ज़ाहिर है एक टीम अगर नहीं क्वालिफाई कर पा रही प्लेऑफ्स में, एक टीम अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही, एक टीम जो है वो ना कोई इमर्जिंग स्टार दे रही है, ना कोई फ़ैन एंगेजमेंट की सरगर्मी कर रही है, ग्राउंड में आने के बाद भी फैंस को कोई एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है, तो लोग क्यों आएंगे आपको देखने के लिए? सीधी सी बात है। तो अगर तो मतलब कराची किंग्स का मसला इस वक्त ज़ाहिर है मेरा ख्याल यही है कि उनका परफॉर्मेंस अगर वो दिखाएंगे तो ही लोग उनको देखने के लिए आएंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको ये जो उन्होंने पिक एंड चूज़ किया उसके अंदर, मतलब कुछ अर्सा पहले ये सूरत हाल थी कि कराची के जो ओनर थे सलमान इकबाल साहब, वो पॉडकास्ट के ऊपर बैठ के और कैमरों के ऊपर बैठ के लाहौर कलंदर का ठीक ठाक चेहरा लगा दिया करते थे। तो अब मामला ये है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या, मतलब वो बेचारों वाली सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर। तो इंप्रूव करना पड़ेगा कराची को। यूजुअली ऐसा होता था कि सलमान इकबाल साहब खुद आते थे लाहौर का मैच देखने, लाहौर कराची का जो मैच होता था। कल तो हमें वो भी कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। राणा साहब बैठे हुए थे, आतिफ राणा साहब, लेकिन वो हमें सलमान इकबाल साहब, कॉन्फिडेंस है ना अपने फ्रेंचाइज के ऊपर, उनकी टीम जीत रही है, उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम अच्छा करेगी। लेकिन एटलीस्ट अपने मैच में तो ऑनर्स को आना चाहिए, और अगर ऑनर आएंगे उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा सलमान भाई, शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, 4 ओवर 34 रन, 3 खिलाड़ी आउट, पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, और अब ये कहा जा सकता है अल्लाह करे इंशाल्लाह इनकी ये परफॉर्मेंस भी इसी तरह बहाल रहे, क्योंकि आगे बड़े 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। तो शाहीन की ये फॉर्म बहाली जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी जरूरी है। देखिए, बिल्कुल यही पहले मैंने बात की कि जो उन्हें अर्ली विकेट्स मिलना है ना, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनका मूड बेहतर हो जाता है, वो आगे सेंसिबली ऑपरेट करते हैं। जब उनको विकेट नहीं मिलती ना, तो वो फिर जोर लगाते हैं, और फिर अंधाधुंध जोर लगाते हैं, कभी राउंड द विकेट, कभी वो होता है कि हर बॉल पे उनका तो दिल करता है एक बॉल पे 2 बंदे आउट कर। वो इतना ज्यादा पैशनेट है और इतना ज्यादा वो करना चाहते हैं, अच्छा, विच इज अ गुड थिंग टू हैव, बट देन यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि यार अगर आउट नहीं हो रहा तो मैं चौके खा के, ये तो ना हो कि मैं अपना भी स्पेल खराब कर लूं और पावर प्ले में अपनी टीम का भी नुकसान कर दूं। सो ही मस्ट नो कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो फिर आज मैंने अच्छी बॉलिंग किया। विकेट मिलने के अलावा भी अच्छी बॉलिंग होती है ना, बिल्कुल, तो वो भी आना चाहिए। तो यस, उनकी सेहत के लिए अच्छा है कि उन्हें जल्दी विकेट्स मिल जाए, उन्हें ग्लूकोज फील होता है, एक नया एक इंजेक्शन उन्हें एनर्जाइज कर देता है और सेंसिबल भी कर देता है, विच इज गुड फॉर हिम। बट देखिए, जो वो उनकी स्पेशलिटी ना, आगे गेंद करके आउट करना, सारी दुनिया उसको देख रही है, उस पर काम कर रही है। सो ही हैज टू थिंक ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू वेज ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। वो खाली अगले गेंद पे विकेट हर दफा तो नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जिस तरह से सलमान भाई ने कहा ना कि बगैर विकेट के भी अच्छी बॉलिंग की जा सकती है, जमान खान ने कल 3 ओवर 16 रन दिए और उनको विकेट नहीं मिली। बॉलिंग में भी ज़ाहिर है पार्टनरशिप्स होती हैं, एक एंड से अगर रन कंटेन हो रहे हो तो उसका फायदा दूसरे एंड पर आने वाले बॉलर को मिलता है। हम अक्सर पाकिस्तान में भी ये देखते थे कि जब नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह का ट्राई होता था, तो उसमें नसीम शाह को अक्सर विकेट नहीं मिला करती थी, लेकिन नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग की वजह से उनके साथ बॉलिंग करने वाले जो है वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते थे। तो बिल्कुल यही बात है। अलबत्ता एक बात यकीनन अगर भट्ट साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें, तो शाहीन शाह अफरीदी को फ्रॉम नाउ ऑन, अगर आप ये देख रहे हैं कि उनकी T20 की फॉर्म बेहतर हो रही है,
तो क्या उन्हें अपने आप को T20 तक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो फॉर्मेट्स खेलने वाली जो उनके अंदर चीज़ है वो तो पैदा नहीं हो रही है, और जाहिर है कि लंबी बॉलिंग करने की तो उस वक्त तक उनके अंदर सलाहियत पैदा नहीं होगी जब तक वो नेट्स में आके लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे। देखिए खाली नेट्स में नहीं, डोमेस्टिक के भी मैचेस को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फर्स्ट क्लास टीम से अगर वो 4-5 मैच खेलते हैं तो वो इट विल बी ग्रेट फॉर हिम। और उनके बड़े भाई उनके कोच भी हैं रियाज अफरीदी, और एक दिन वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो शायद उनसे वो यही जिक्र करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है बॉलिंग करना, मैचेस फर्स्ट क्लास के खेलना, लंबी बॉलिंग करना। तो आई थिंक इन हिम ही एज प्रोबेबली अ गुड मेंटोर। अगर वो उनकी बात मानते हैं और थोड़ा सा लंबा खेलना चाहते हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, सो ही हैज़ टू बॉल एट लेंथ। उनको लंबे मैचेस में अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वहीं से उन्हें आइडियाज़ आएंगे कि कैसे लंबे स्पेल्स में अपने आप को मेंटेन करना है, इवॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ लाइन लेंथ, विकेट टेकिंग एबिलिटी कैसे एनहांस करनी है। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सो अब बॉल उनके कोर्ट पे है, फिर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल कैसा रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये एज अ प्रोफेशनल ही नोज एंड ही मस्ट अंडरस्टैंड एंड ही शुड नो इन फैक्ट। और अभी तो उनकी माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट पड़ी हुई है, और अगर वो चाहें तो इस चीज़ को इम्प्रूव करके एक मज़ीद लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। ये उन्हीं के हक में बेहतर है। लेकिन अगर अभी से वो अपने आप को स्टार समझने लग जाएं और मैं कहीं कि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाह रहा वापस, मेरे इंजरीज के मसले मसाइल हैं, वो फिर से दोबारा से हर्ट हो जाएंगी, नीज का इशू है, तो ये जी हमजा आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। देखिए स्टार समझने की जरूरत नहीं है, वो है स्टार, बिल्कुल है, अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। बिल्कुल, हाँ जी। इस उम्र में अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है, वो इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, इतने जगह वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया, 2 50 ओवर के खेल लिए, तो 3 T20 के खेल लिए, 3 लीगें खेल रही और माशाल्लाह खेलेंगे। सो ही इज अ स्टार। उसके लिए उसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर बंदे की कि कहेगा तो मैं स्टार बनाऊंगा। माशाल्लाह ये है स्टार, बिल्कुल ठीक है। बीइंग अ स्टार यस हो गए, बट टू रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, यू नो, कि जिसे लोग देखते गए यार क्या बात है, वो रहने के लिए इस स्टारडम को कैरी करना आगे लॉन्ग टाइम, बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। और ये इनके लिए बड़ा, ये मोहम्मद नईम जो है ना, जिनका भी डेब्यू है, ये उम्र में शाहीन शाह अफरीदी से बड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाएंगे शाहीन शाह ने कितनी क्रिकेट खेल ली और कितनी इनकी पड़ी हुई है। शाहीन आई गेस अभी 25 साल, शाहीन अफरीदी 25 साल हाँ, और अच्छा नईम बड़े हैं इनसे, नईम 26 साल का। चलें कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, लेकिन नईम का भी फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और उनको सिर्फ अपने आप पे मेहनत करनी है, फोकस करना है। अच्छा सलमान भी, प्लेइंग 11 जो लाहौर कलंदर की, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की माशाल्लाह परफॉर्मेंसेज आ रही हैं विद द बैट और विद द बॉल, अब जो बेंच पे बैठे उनकी जगह कहीं ना कहीं बन पाएगी, ये मुश्किल लग रहा है। जिस तरह के परफॉर्मेंसेज, अगर रिशाद की बात करें तो वो हर मैच में माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, 4-26 3 खिलाड़ी कल भी उन्होंने आउट कर दिए। सॉरी हमजा, किसका नाम लिया आपने? मैं रिशाद हुसैन की बात की है ना, मैं प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूं कि ये अनचेंज ही रहेगा। ऑब्वियसली राशिद खान वाला जो एक खला पैदा होता है जिससे उनकी बॉलिंग वनरेबल होती है, वहां पर अभी तक इन्होंने बड़ा अच्छा फिट इन किया। दोनों मैचेस में विकेट्स लिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और कंट्रोल में बॉलिंग कर रहे हैं। और दोनों दफा इनके पीछे रन्स भी थे, इनके बैटर्स ने 200 प्लस रन्स दिए हुए थे। सो देखना है कि आगे जब प्रेशर सिचुएशन बढ़ेगी तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तक तो वो स्पिनर वाला जो खला था ना, वो काफी अच्छा 2 मैचेस में उन्होंने फिल किया। और साथ ही साथ अब चूंकि जमान आए हैं तो मेरा ख्याल जमान के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। जहादाद कंडीशनल बेस यूज कर सकते हैं वैसे? देखिए जहादाद अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी उनसे, ही वाज गेटिंग स्कोर्ड ऑफ, और कोई विकेट्स भी इतनी नहीं मिल रही थी, ऑल ओवर द प्लेस लग रहे थे जैसे अब्बास अफरीदी लग रहे हैं। तो ऐसे में जमान एक डिफरेंट एक्शन है, बैटर्स को पिक करना आसान नहीं है, उसका बाउंसर हो चाहे वो स्लोअर वन करे, दोनों में डेथ बॉलिंग में वो खासी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका है। इसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ना थोड़ी सी लापरवाह है, यानी खैर है, और ये बड़ा जरूरी होता है आपकी चाल में, आपके लोगों को मिलने में, आपके डिस्प्ले के अंदर जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं ना, उसमें लापरवाह का जो एलिमेंट है ना, ये दूसरे को परेशान करता है कि यार इन्हें तो फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट टू कैरी for any athlete or for any person in whatever walk of life it may be। ये बड़ा जबरदस्त
क्रिएट है, शायद लोग इसको इतना इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़ी सिचुएशंस में उनका दिमाग हाजिर रहता है, यू नो, बिकॉज दे हैव इन देम के व्हाट इफ, तो वो कहता है हो गया तो हो गया बस ठीक है। तो इसीलिए वो डिलीवर करने की एबिलिटी मेरे ख्याल में ज्यादा होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका ये वाला एटीट्यूड। और लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि इन्हों कोई फिक्र क्यों नहीं है। तो ये बड़ा मसला है। याद आ गया वैसे आपके इन बातों से। जी बहरहाल अच्छा, अब बात ये कि सलमान भी कराची में भी एक बताया आपने कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल का विकेट है, लाहौर में भी है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो जहादाद खान कंपैरेटिवली क्विक है, उनका एक्शन ज़रा क्लियर है, तो बाउंसी विकेट पे वो ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। तो अगर उनको चांस मिलता है तो जो लाहौर में मैच होना है वो उस विकेट पे मे भी उनको चांस दिया जाए कि जमान खान उसमें इतने कारआमद ना हो। हमजा मैं श्योर हूँ कि इतनी दूर का तो अभी टीम ने नहीं सोचा होगा, आप किधर पहुंच गए हैं। बीइंग लॉरिये फैन मुझे जरा क्यूरियोसिटी है ना, लंबा चलना है मैंने। अच्छा चल, फिर तो आप ये दूर की सोचें कि अगली फ्रेंचाइज कितने में उन्हें मिलेगी। ये उन्होंने बता दिया और इस पे वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और ये जो पसे पर्दा चीजें अहमद सही बताते हैं। मेरा ख्याल है कि अब जमान खान को अब तो तब्दील नहीं किया जाएगा। लाहौर के पिचेस के ऊपर भी जमान खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं उन्होंने मैच जितवाए हुए हैं वहाँ पे, तो अब जमान खान इस स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आसिफ अली अलबत्ता एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको शायद कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ पा रहे हैं। उनको लाएं किसकी जगह? जी भट्ट साहब, नहीं इंजरी है, उनके घुटने पे गेंद लगी थी तो वो काफी सोज है उन्हें। नहीं तो अल्लाह ताला ने सेहत तो दे, अगर वो आते हैं तो सलमान भी किसकी जगह वैसे अगर उनको लाना पड़ता है तो कोई तो जगह ही नहीं बन रही। चले ये तो फिर जब वो हो जाएंगे फिट तो तब की बात है ना कि वो किसकी जगह लाते हैं, उस वक्त का माहौल क्या है, हालात क्या है, उस वक्त कौन क्या कर रहा है, वो तो उस पर मैटर करेगा ना। ठीक है,